भीम नमो बुद्धाय साथियों, मैं काव्य बोध और आप देखना शुरू कर चुके हैं नागवंशी टीवी। इस वक्त मैं संगम विहार आई थी एक कार्यक्रम के अंदर, जो कार्यक्रम एक चीवरदान है यहाँ पर। और मैं आपको बता दूं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये बुद्ध विहार का एक गेट है, इसके अंदर हम चलेंगे। लेकिन एक साइड में मैं आपको बोधि वृक्ष भी दिखा सकती हूँ। इस बुद्ध विहार के बाहर ये बोधि वृक्ष पेड़ जो लगा हुआ है यहाँ पर, मैंने आपको दिखाया। और अंदर मैं आपको लेके चलती हूँ इसके अंदर। और मैं संगम विहार बौद्ध विहार के अंदर आई हूँ, जिसका नाम है ज्ञान ज्योति बौद्ध विहार। और इस वो बौद्ध विहार की खासियत बताती हूँ मैं आपको कि ये बौद्ध विहार देखने में तो बहुत बड़ा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आकर के कि लेफ्ट हैंड पर एक बाबा साहब का स्टैचू भी लगा हुआ है, और इसके नीचे भी एक हॉल बना हुआ है छोटा सा। लेकिन यहाँ पर स्पेस तो आप देख सकते हैं 3000 गज में ये जगह फैली हुई है। लेकिन जो समाज हमारा जागरूक नहीं है, कहीं ना कहीं जिस तरीके से कमी हमारे समाज की रही है, तो उसी तरीके से मतलब बौद्ध धर्म को जिस तरीके से आगे बढ़ाने का लोगों का कार्य रहा, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर मैं आई हूँ और यहाँ पर कमियां मुझे दिख रही हैं। और ये बुद्ध विहार का इस साइड आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर हॉल है जिसमें बुद्ध की प्रतिमा लगी हुई है, जहाँ पर बुद्ध वंदना डेली होती है, हर संडे होती है। और यहाँ पर भंते जी हैं, प्रियदर्शी भंते जी, उनसे भी आज हम बात करेंगे कि इसकी स्थापना आखिर कौन से सन में हुई थी। तो हमारे साथ भिक्खु संघ के जो प्रियदर्शी भंते जी हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। भंते जी, पहले तो आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। मेरा नाम भिक्खु प्रियदर्शी धम्मप्रचारी है। मैं ज्ञान ज्योति बुद्ध विहार J3 में संगम विहार में रहता हूँ। तो ये जो ज्ञान ज्योति बुद्ध विहार है, ये कब बना था? ये लगभग 40 साल हो गए इसको। तो ये मतलब देखने में तो बहुत बड़ा, बहुत भव्य सा लग रहा है यानी कि, लेकिन कुछ कमियां सी लग रही हैं इस बुद्ध विहार के अंदर। कमियां तो आपसी विघटन की वजह से होती हैं, आपसी फूट के कारण ये सब चलता है। तो मतलब ये कमियां जो आप बता रहे हैं, फूट आपस में, मतलब आपसी फूट होती है कि मतलब जो है, जो एक दूसरे की बात न मानना, एक दूसरे पे कमेंट करना, एक दूसरे की बुराइयां करना, इस तरीके से ये होता है। तो ये बुद्ध विहार का जो जैसे ये देख रेख किस तरीके से फिर करते हैं आप लोग? जैसे देख रेख करते हैं, समाज बुलाता है तो हम रहते हैं। और समाज अगर कहता है कि भाई भंते जी हमारा, हम जहाँ विघटन देखते हैं कि जहाँ पे विवाद है, लड़ाई झगड़े हैं, तो विवाद और लड़ाई झगड़ों में रहने से क्या फायदा? जब समाज एकत्रित नहीं होता और समाज को हम कुछ दे नहीं सकते, तो उस जगह पे रहने से क्या फायदा है? समाज रहा भिक्खु वहां रहता है जहाँ सुख और शांति जी और समृद्धि होती है। जो समाज में कुछ देने के लिए हम लोग आए हैं, और समाज एकत्रित किया, और समाज जब इकट्ठा हो जाता है तो लोग विवाद करना शुरू कर देते हैं आपस में, तो उस जगह से फिर प्रस्थान करना अच्छा होता है। अच्छा भंते जी, मैंने एक ये सामने आपका जो ज्ञान ज्योति बुद्ध विहार है, इसके सामने एक बार मैं चाहूंगी कि ऊपर कैमरा किया जाए। यहाँ पर त्योहारों के बारे में लिखा हुआ है, वैसाखी, जेठ, आषाढ़। इस तरीके से हम दीपावली की भी बात कर लेते हैं, जो अभी दीपावली गई है। दीपावली क्या बौद्धों का त्योहार है? दीपावली बौद्धों का त्योहार नहीं है, ये एक थोपा गया है, थोपा हुआ त्योहार है, और ये काल्पनिक त्योहार है। नहीं, लेकिन अब जो बौद्ध धर्म के लोग हैं, जो बाबा साहब को, बुद्ध को मानते हैं, वो कहीं ना कहीं दीपदान उत्सव की बात करते हैं। हाँ, तो कि दीपदान उत्सव तो सम्राट अशोक ने विजय प्राप्त की थी, उस दिन दीपदान उत्सव मनाया गया था। तो उसी दिन, जिस दिन दिवाली होती है, उसी दिन क्यों मनाया जाता है? दिवाली का कोई उसमें महत्व नहीं है। दिवाली थोड़ी है, वो तो दीपदान उत्सव है। दिवाली तो इन लोगों ने बना ली है। नहीं, मेरा कहने का मतलब वही है कि जैसे दिवाली आती है, तो दिवाली पर हम लोग हिंदुओं की बात कर लेते हैं। हिंदू जो है पूजा करते हैं, अपनी दिवाली मनाते हैं। उसी प्रकार से जो दीपदान उत्सव करने की बात आती है, तो दीपदान में जो बौद्ध, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भंते जी की दीपदान उत्सव जो बौद्ध लोग मना रहे हैं, हिंदू ही दिवाली मनाते हैं। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं वही है कि जिस दिन दिवाली होती है, उसी दिन दीपदान उत्सव क्यों होता है? उन्होंने हमारे जो पर्व हैं उनको हिंदू रीति रिवाज से कन्वर्ट किया है। जैसे होली है, दिवाली है। दिवाली को जैसे सम्राट अशोक ने विजय प्राप्त की, विजयदशमी, गाँव लौटे थे। हाँ, विजयदशमी। गांव तो बाद में लौटे थे, जब तो सम्राट वो भगवान बुद्ध का है, भगवान बुद्ध के आगमन पर वापसी आए थे। उस समय भी राजा सिद्धोधन ने खुशियां मनाई थी और प्रजा ने खुशियां मनाई थी। उस उपलक्ष्य में उन्होंने दीपदान किया था। और एक दीपदान जब दशहरा के दिन, जब उन्होंने अपने को विजय प्राप्त करने के बाद खुशियां मनाई, तो उस समय उन्होंने स्तूप जलाए, स्तूपों पर दिए जलवाए थे। लेकिन कहा जाता है कि नकली अम्बेडकरवादी हैं, वो दीपदान उत्सव मनाते हैं, और जो असली अम्बेडकरवादी है वो दीपदान उत्सव से दूर रहते हैं, क्योंकि दिवाली वाले दिन ही दीपदान उत्सव। दिवाली वाले दिन, दिवाली तो उन्होंने बना दिया है, लेकिन असलियत में तो हमारा ये दीपदान उत्सव है, दिवाली नहीं है इसका नाम। दिवाली तो इन्होंने रखा है। दिवाली का मतलब है दीवाला निकालना, किसी को परेशान करना, किसी को थोपा गया,
इस तरीके से है। सवाल वही है कि दीपदान उत्सव अगले दिन भी हो सकता है, उससे एक दिन पहले। हमारे भगवान राम आए थे वापसी, भगवान राम का तो उस समय जन्म भी नहीं था। जब ये सम्राट अशोक का समय था, उस समय ये कहां से आ गए? उस समय तो थे ही नहीं। ये तो बाद की, ये पहले की बात है और ये बाद की बात है। बौद्धों का तो राज्य 10 साल, जब हमारे बृहदरथ मौर्य को मार के जब ही तो इनका राज्य आया है, उसमें तो सुन के बाद में। उससे पहले तो बौद्धों का राष्ट्र था। तो इन्होंने तो इसको बनाया है खाली इसको तोड़ने मरोड़ने के लिए, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए लौट करके मैं बुद्ध विहार के बारे में भी थोड़े से और पूछ लेते हैं। भंते जी, ये 3000 कहें कि कितने गज में, 3000 गज लगभग ये हाँ, जगह लगभग दिखी? 3500 गज है। तो मतलब आपसे पहले कौन भंते जी थे जो यहाँ देख रेख कर? मेरे से पहले बंगाल के बनते थे। तो मतलब मैंने आज एक बात और सुनी कि आपको भी यहाँ से निकालने की साजिश की हाँ, जा रही साजिश की जा रही है, पूरी साजिश चल रही है। तार कटवा दिए और पानी बंद कराने की कोशिश कर दी और नाना प्रकार की परेशानियां त्रुटियां पैदा की जा रही हैं। तो मैंने उनको कहा था, मैंने कहा भाई मैं अपने बरसावास के बाद में और फिर मैं अपना बुद्ध विहार का कहीं देखूंगा, इंतजाम करूंगा और मैं प्रस्थान कर जाऊंगा यहाँ से। तो मतलब कोई दिक्कत उन्हें आपसे हो रही है या उनको आपसे हो रही है? मतलब दिक्कत यही है कि बनते रहेगा तो यहाँ फिर हम जो है अपनी नहीं चला पाएंगे, ये है कारण। तो जैसे मैंने यहाँ पर देखा मैं तो मेरा उद्देश्य है मेन के उपासक उपासिकाओं को इकट्ठा करना, यहाँ पे जोड़ना, जी, और उपासक उपासिका होंगे तो धम्म आगे बढ़ेगा। जब उपासक उपासिका ही नहीं होंगे तो धम्म आगे कैसे बढ़ेगा? उनका उनका खास मतलब ये है कि यहाँ उपासक उपासिका नहीं आना चाहिए, हमारी खुद की तानाशाही चलनी चाहिए। तो जो ये ज्ञान ज्योति बुद्ध विहार है, मैंने जैसे इस दीवार पे भी देखा कि यहाँ पर कुछ टाइम पहले पार्किंग भी बना दी गई थी। हाँ, चली थी पार्किंग, जब मैं आया था यहाँ पार्किंग थी। पता नहीं क्या कारण हुआ, किस कारण से फिर पार्किंग नष्ट हो गई और उसके बाद फिर यहाँ पे खाली हो गया। आज के प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए। आज हमारे धम्माचार्य भिक्खु दर्शनदीप महाथेरा, उनका निर्माण हो गया 6 नवंबर को, जी जी। और 6 नवंबर को उनका परिनिर्वाण हो गया। एक्सीडेंट हो गया, अनहोनी घटना होने के कारण। तो उनका पत्राण का भी हमने, शांति पाठ का भी प्रोग्राम रखा है, प्लस मेरा बरसावास का भी समापन आज के दिन मैंने रखा था, भोजन दान का प्रोग्राम, वो भी है। और उसमें बुद्ध वंदना धम्म वंदना, हमारा समाज को, मेन उद्देश्य मेरा था कि समाज को एकत्रित करके और समाज के बीच में और सबको भोजन दान वगैरह देके और उसके बाद में इनके समूह के द्वारा यहाँ से विदाई लूंगा। लेकिन देखा जाए जिस जगह बुद्ध इसलिए विहार, मैंने सभी प्रोग्राम इकट्ठे कर लिए। लेकिन देखा जाए कि जिस जगह बुद्ध विहार है उस जगह सबसे ज्यादा दलित रहते हैं, लेकिन बुद्ध विहार के अंदर जो कुछ ही लोग दिखाई दे रहे हैं। मतलब कुछ ही लोग आपसी विवाद के कारण नहीं आते ना। यहाँ पे ऐसा माहौल किया गया था कि जहाँ पे गाली गलौज करना, लोगों को गाली गलौज करना, उनको अपमानित करना, उनको प्रताड़ित करना, इसलिए लोगों ने आना जाना यहाँ बंद कर दिया कि जब कौन अपमान सहेगा। तो वो इसलिए अपमानित होने के कारण नहीं आते थे। जब से मैं आया, मैंने सब लोगों के घर में जाना आना शुरू किया, भोजन दान देना लेना, तो इसलिए ये समाज इकट्ठा हुआ। आज आपके सामने देख रहे हो कि कम से कम काफी भीड़ दिखाई दे रही है। जिस समय मैं आया था यहाँ एक भी उपासक उपासिका नहीं आता था, मैं खाली अकेला बैठ के वंदना करता था। तो कुछ कहना चाहेंगे, मतलब बौद्ध अनुयायी से जो बौद्ध को मानते, बाबा साहब को मानते, उन लोगों से कुछ कहना चाहेंगे? वो तो सभी लोग मानते हैं जब तो आते हैं, वो अगर मानते नहीं तो क्यों आते हैं? लेकिन उनको अपमानित किया जाता है समय समय पे। लेकिन क्या यहाँ क्यों आते हैं? संख्या कम कैसे होती है? संख्या कम होने का कारण यही है कि लोग जहाँ आते थे उनको अपमानित किया जाता था, क्यों आते हो यहाँ, तुम्हारा क्या है यहाँ? तो इस तरीके से अपमानित होते थे, इसलिए अपमानित होने के कारण वो लोग वापसी चले जाते थे। कौन अपमान सहन करेगा? लेकिन इस भूमि के अंदर सबने योगदान दिया, चाहे किसी ने 10 रुपए दिए, चाहे किसी ने 500 दिए, और सबके सहयोग से ये भूमि जो तैयार की गई। तो और उसके बाद आज अकेले अकेले मालिक बनने की तैयारी में है। अब वो कौन कौन है, वही लोग उनको प्रताड़ित करते हैं, वही गालियां देते हैं। तो कोई संदेश देना चाहेंगे आप हमारे समाज के लोगों को? समाज के लोगों को मेरा यही संदेश है कि एकजुट रह के यहाँ पे रहो और रहने के बाद अपने इस भूमि की देखरेख करो। मैं नहीं रहूंगा, कोई बात नहीं, कोई भी बनते रहे, उसको समाज देखरेख करता है। और मैं जब से आया हूँ समाज ने मेरी पूरी देखरेख की है, उसमें कोई कमी नहीं की। भोजन दान देना, खर्चे करना और हर तरीके से मेरा सम्मान किया और मुझे अच्छी तरीके से रखा समाज ने। चलिए, तो ये भंते जी थे, प्रियदर्शी भंते जी, इनसे भी हमने बात करी। लेकिन इस पूरी वीडियो के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।